बिहार के बांका जिला में जब देर शाम पति पत्नी सड़क पर निकलकर मारा पीटी करने लगते हैं, तब हुजूम इस बात के लिए इकट्ठा हो जाता है कि देखा जाए कि काहे ये लड़ाई हो रही है। और उसके बाद जब पुलिस वाले आते हैं और इस बात की जांच पड़ताल होती है कि मियां बीवी आखिर क्यों लड़ रहे थे, तब जो मामला सामने आता है उसको सुनकर आप एकदम से बौखला जाएंगे और आप सोचेंगे कि भाई साहब दुनिया में ये सब क्या चल रहा है। पति ने गोलगप्पा पहले अपनी मां को दे दिया और बाद में अपनी पत्नी को दिया, इसीलिए पत्नी पति से लड़ाई करने लगती है। और जब पुलिस वाले आते हैं तब पत्नी कहती है कि देखिए ये लोग मिलकर हमको तंग करता है और हमसे एसी मांगता है, और जब हम कहते हैं कि अपने पिताजी से हम दहेज के रूप में एसी नहीं मांगेंगे, तब ये लोग मेरा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से शोषण करता है। पति सीधे सीधे इस आरोप को खारिज कर देता है। वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है और डायल 112 की पुलिस इस मामले को उलझाने के लिए अपना समय बर्बाद कर रही होती है। लेकिन अब लड़ाई तो लड़ाई है, और जब लड़ाई पति पत्नी और सास ससुर में हो जाए तो समझ लीजिए कि उसका तापमान कितना बढ़ जाता है। गोलगप्पा की लड़ाई है कि एसी की लड़ाई है कि दहेज की लड़ाई है कि किसकी लड़ाई है, हम आपको पूरी बात समझाते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिएगा, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीपीएससी टीचर बहाली में 14,000 से ज्यादा सिलेक्शन के बाद स्ट्रीट लर्निंग आपके लिए ऐसा टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसको लेकर आप बिहार पुलिस में कांस्टेबल बन सकते हैं। मात्र 499 में आपको 2 लाख सवाल मिलेगा जिसको सॉल्व करके आप परीक्षा के लिए सही में तैयार हो जाएंगे। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए या हमारी वेबसाइट streetlearningedu.com पर जाकर टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। अब ध्यान से समझिए, बिहार का एक जिला है बांका और बांका में एक जगह है जगतपुर। जगतपुर एक मोहल्ला है, उसी मोहल्ले में सोमवार देर रात को पति पत्नी लड़ाई करने लगते हैं। जब लड़ाई सड़क पर आती है तब लोग पता करते हैं कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि पति बाजार से गोलगप्पा लाया था और वो गोलगप्पा पहले अपनी मां को दे देता है, उसके बाद अपनी पत्नी को देता है। और इसी बात के लिए लड़ाई की शुरुआत होती है कि आखिर तुमने पहले गोलगप्पा अपनी मां को कैसे दे दिया। उसके बाद पत्नी अपने मायके वाले को फोन करती है, अपने भाई को बुलाती है, पति भी अपने भाई को बुलाता है और पति का जो पूरा परिवार है वो मिलकर पत्नी के परिवार को पीट देता है। अब जब पीट देता है तो बात बहुत बढ़ जाती है। कोई डायल 112 वालों को फोन कर देता है, पुलिस वाले आते हैं और जब पुलिस वाले आते हैं तब महिला जो है जिसका नाम सपना कुमारी है वो कहती है कि देखिए ये लोग हमसे एसी मांगते हैं और कहते हैं कि अपने पिता को फोन करो और बोलो कि हमको एसी चाहिए। पत्नी कहती है कि हम ये काम जब नहीं करते हैं तो ये लोग शारीरिक रूप से मेरा शोषण करते हैं, हमको मारते पीटते हैं, हमको ताना मारते हैं। और जो पति है जो जिसका नाम सुधांशु है वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये जो मेरी पत्नी है ये चाहती है कि हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, वो चाहती है कि संपत्ति का बंटवारा हो जाए, वो चाहती है कि हम अपना चूल्हा चौका अलग कर लें, यानी कि भाई भाई में अलगाव करवाना चाहती है और इसीलिए हम इसको समझाते हैं लेकिन ये समझती नहीं है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो असलियत में मालूम पड़ता है कि बात तो गोलगप्पे वाला है, गोलगप्पे से बात शुरू हुई थी। पति अगर अपनी पत्नी को पहले गोलगप्पा दे देता तो ये लड़ाई होती ही नहीं, लेकिन पति बेचारा ये समझ नहीं पाया कि उसकी पत्नी उससे क्या चाहती है और वो गोलगप्पा अपनी मां को दे दिया। और बात इस हद तक पहुंच गई कि डायल 112 वालों को वहां आना पड़ा, बकायदा मामले को सुलटाना पड़ा और इधर अब पति पत्नी का मामला बढ़ भी सकता है क्योंकि एसी का बात है, गर्मी है तो घर वालों को एसी चाहिए होगा, खुद खरीद नहीं सकते हैं तो सोचे पत्नी से ही मांग लेते हैं। पत्नी भी दिमागदार है, वो कह रही है कि हम अपने बाबूजी को नहीं कहेंगे और पति बहुत टेंशन में है। और इसके बाद क्या हुआ ये तो आपको मालूम चल गया। बाकी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, करिएगा तो बड़ा बड़ा मुकदमा हो सकता है, पत्नी केस कर देगी तो बुरे फंस जाइएगा। और एसी चाहिए तो खुद खरीद लीजिए। बाकी फिर जल्दी मिलेंगे किसी और खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।